Good morning, students. I hope you all are doing great. And today we'll be studying about tense. बेटा टेंस किसको बोलते हैं? काल. टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. पास्ट मीन्स जो जा चुका है, दैट इज भूतकाल. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, और फ्यूचर मीन्स दैट इज आगे आने वाला काल, जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं. So let's just begin with this tense. So the title of our chapter is the tense, and here we'll be learning कि टेंस क्या होता है और उनके कितने प्रकार होते हैं. तो द वर्ड टेंस का मतलब होता है टाइम. इट टेल्स अस कि एक्शन कब होगा, एट व्हाट टाइम द एक्शन विल टुक प्लेस और इट विल टुक प्लेस. इट टेक्स प्लेस, इट टुक प्लेस माने कि पास्ट, और विल टेक प्लेस माने कि फ्यूचर. यू जस्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. जय इज प्रेजेंट इन क्लास टुडे. जय आज आए थे. जय वॉज प्रेजेंट इन क्लास येस्टरडे. वह कल भी आए थे और जय क्लास में कल भी आएंगे. तो जो वर्ब है इज, वॉज और विल, ये क्या दिखाती है कि व्हेन जय इज प्रेजेंट इन द क्लास, कब जय प्रेजेंट थे. इट टेल्स अस कि एक्शन टेक्स प्लेस, टुक प्लेस एंड विल टेक प्लेस. तो टेंसेस बेसिकली हमें क्या दिखाते हैं? इट विल टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट. इज ऑफ कोर्स द प्रेजेंट टाइम, सिंस इट इज कि जय आज ये काम कर रहे हैं. वॉज हमें पास्ट टेंस, सिंस इट डिस्क्राइब कि जय ये काम पास्ट में कर चुके हैं. और विल ये फ्यूचर टेंस की जय ये काम फ्यूचर में करेंगे. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट का मतलब कि व्हाट इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट टाइम, जो अभी हो रहा है. पास्ट मीन्स जो आप पास्ट में हो चुका है. और फ्यूचर मीन्स इट विल टेल समबडी विल डू दिस थिंग लेटर ऑन, आगे करेंगे. राइट. तो टेंसेस को हम फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल, continuous, perfect and perfect continuous. When we are talking about simple tense means normal. It is used for the things that are generally true, habitual है. It rains heavily in Mumbai. मुंबई में बहुत वर्षा होती है. Used for the regular or you can say repeated actions के लिए, जैसे कि I sleep 8 hours in a day daily. मैं हर रोज 8 घंटे सोता हूँ. Use for habit कि अंकित बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह के समय. सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ आपको वॉज और वर्क का प्रयोग करना है बेस वर्ब से पहले. आई वॉज एबसेंट यस्टरडे. मैं कल एबसेंट था. सिंपल पास्ट फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी. आप सिंपली ईडी लगा सकते हैं. वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. हमने कल खेला था. कुछ वर्ब होती है जिसमें हम ईडी लगा देते हैं पास्ट फॉर्म में, एंड उनको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं. दे आर नोन एज इरेगुलर पास्ट फॉर्म, जैसे कि वेंट, ब्रॉट, स्पोक एंड ऑफ कोर्स रैन. वो का वेंट होता है. सिंपल फ्यूचर मीन्स आगे आने वाला कल. is added before the base verb and shall is used with the subject. जैसे I और V के साथ आप shall का प्रयोग करते हैं. और will जो है it is used with all other subjects. सारे subjects के साथ will भी प्रयोग किया जा सकता है. Right. Use for general predictions, जो आप पहले से ही predict कर लें. I will start dance classes मैं अगले हफ्ते start कर दूंगा. Use for instant decisions, जो आप अभी करेंगे. I will scold you for this, मैं आपको डांटूंगी इस चीज के लिए. शैल किसके लिए होता है? सजेशंस के लिए. आई शैल कुक ऑल द डिशेस फॉर यू. मैं आपके लिए सारी चीजें बनाऊंगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस मीन्स एक्शन जो है अभी प्रोग्रेस में है. इट इंडिकेट्स क्लियरली व्हेन द एक्शन इज कंप्लीट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन. या तो एक्शन खत्म हो गया या फिर अभी तक चल रहा है. व्हेन वर्ब्स इंडिकेट एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस, जो अभी हो रहा है. जैसे कि कॉन्टिन्यूस है मीन्स इट कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में. अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखें, इट विल डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली टेकिंग प्लेस, जो अभी हो रहा है. जैसे कि इज आर एम और आगे कोई भी बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब. जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स जो है अभी फ्लाई कर रही है. अनिल इज ईटिंग हिज फूड. वह अपना खाना अभी खा रहे हैं. आई एम डूइंग माई होमवर्क. मैं अपना काम अभी कर रहा हूँ. व्हेन द जो कलर वर्ड्स में है, वर्ब है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है. इसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं. और इसी वर्ब्स को हम बोलेंगे दे आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट इज पास्ट. पास्ट माने कि इवेंट जो है प्रोग्रेस है था पास्ट में, विच वॉज इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन दी पास्ट. तो हम इसमें वॉज और वर्क का प्रयोग करेंगे और आईएनजी लगाएंगे. We use past continuous tense in the background. बैकग्राउंड में इसका प्रयोग करते हैं. He was watching a film when. वो फिल्म वॉच कर रहा था तब. We use when और while जब हम क्या करते हैं, टू लिंक द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सिंपल पास्ट में सप्लाई करने के लिए, लिंक करने के लिए हम when का प्रयोग कर लेते हैं या फिर while का. He was watching a film. वो फिल्म देख रहा था. when the doorbell rang. जब एकदम डोर बेल घंटी बज गई.
ये वॉच क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और रैंग ऑफ कोर्स सिंपल पास्ट है। तो वाइल हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ यूज करते हैं व्हेन वी रेफर, जब दो इवेंट्स एक साथ आकर कर रहे हो। जैसे कि व्हाइल द टीचर वाज टीचिंग अनुज वाज स्लीपिंग, जब टीचर पढ़ा रही थी अनुज सो रहे थे। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टू गिव द रीजन फॉर द पास्ट इवेंट के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर्स ने अनुज को स्कोल्ड किया था बिकॉज ही वाज स्लीपिंग इन द क्लास, क्योंकि वह क्लास में सो रहा था, इसलिए टीचर ने उसको डांटा था। नेक्स्ट इज फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स आप किसी चीज का प्रिडिक्शन कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में है। विल बी, शैल बी, और कोई भी बेस फॉर्म आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूंगी। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगी। एंड आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगी। तो अब सेंटेंसेस में जो कलर्ड वर्ड है ये क्या दिखा रहे हैं कि एक्शन जो है वो लिया जा चुका है और वो अगले टाइम में होगा, दैट इज फ्यूचर में। राइट, नेक्स्ट इज परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, टेंस दैट एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुका है बट उसका इफेक्ट आज भी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो हम इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एज और हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आई हैव वॉश द क्लोथ्स, मैंने कपड़े धो दिए। नेक्स्ट, ये क्या है? एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज विद ऑलरेडी, येट, स्टिल, इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट में, ताकि आप एम्फोसाइज कर सकें। ही हैज ऑलरेडी ईटन माई फूड, उसने ऑलरेडी मेरा खाना खा लिया है। आई स्टिल हैव नॉट सीन द मूवी, मैंने अभी तक मूवी को नहीं देखा है। नेक्स्ट इज पास्ट। पास्ट का मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पास्ट मोमेंट। गिवन पास्ट मोमेंट से पहले, मतलब कि गिवन दिए हुए समय से, निर्धारित समय से पहले आप एक्शन कर चुके हैं। जैसे कि द रेन 6 बजे बंद हो गई थी। द फिल्म हैड बिगिन बिफोर वी टेक आवर सीट्स, हमारी सीट लेने से पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो दोनों सेंटेंस में क्लियर है कि पहला एक्शन जो है इट टुक प्लेस बिफोर द सेकेंड वन, पहला एक्शन हो चुका है सेकेंड से, इसीलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट, एड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। बेटा पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली थर्ड फॉर्म होती है, राइट। नेक्स्ट इज फ्यूचर, मीन्स टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन दी फ्यूचर। फ्यूचर में होगा, जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई नॉवल व्हेन इट बिफोर इट कम्स, उसके आने से पहले ही मैं वह खत्म कर दूंगा। यू विल मीट माई योर फ्रेंड्स बिफोर आई सी यू अगेन, आपको देखने से पहले ही मैं अपने दोस्तों से मिल लूंगा। तो आप ये देख सकते हैं जो वर्ड कलर में है ये क्या दर्शाते हैं कि एक्शन जो है वो हो चुका है, उससे पहले कि दूसरा एक्शन हो उससे पहले वो हो चुका है। तो सच वर्ब्स को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और हम यहाँ पे सब्जेक्ट, विल और शैल का प्रयोग करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव लर्न। कि टेंस हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस द टाइम कि एक्शन कब होगा। 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट बताता है कि जो अभी हो रहा है, पास्ट बताता है जो आप पास्ट में कर चुके हैं, फ्यूचर ये कि आप चीज़ों को आगे करेंगे। टेंसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल continuous, perfect and perfect continuous, right? So now it is our turn. We have to underline the verbs and write their tenses. Neha polishes her shoes every day. बिल्कुल सिंपल है, देखिए सिंपल प्रेजेंट। भारती will return the book after 2 weeks. 2 हफ्तों के बाद भारती रिटर्न कर देगी। She will return. This is future. Right. And next देखिए, Manu was unwell. Was. This is of course simple past. राइट, अक्षत प्ले द गिटार वेरी वेल। बेटा प्लेज नॉर्मल बात है, सिंपल प्रेजेंट। राइट, आई विल गो, मैं कल जाऊंगी, विल गो, ऑफ कोर्स दिस इज सिंपल फ्यूचर। राइट, एंड रेस्ट यू कैन डू इट ऑन योर ओन। नाउ you have to fill in the blanks with the correct form of the verb which is given in the bracket. Right, I am a student of class 4th, मैं 4th का स्टूडेंट हूँ। he dash to school every day, he goes to, he simple past है बेटा ये। I go, he goes to school every day. I was sleeping when you called, simple past, जब आपने मेरे को फोन किया था तब मैं सो रहा था। शिवी dash late for his rehearsal, शिवी was, शिवी लेट हो गई थी अपनी रिहर्सल्स के लिए। सिंपल प्रेजेंट, he comes to the stadium at 10 AM पे वह आ जाता है। नेक्स्ट इज the children dash at the beat of the orchestra, simple present, the the children dances, ऑर्केस्ट्रा की बीट पे डांस करते हैं। सिंपल पास्ट भरना है, शी
past, she dash अच्छा, she has painted, उन्होंने कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को पेंट किया है। सिंपल फ्यूचर, आई विल थ्रो, मैं प्लास्टिक बैग्स को डस्टबिन में डालूंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेंसेस। प्लीज गो थ्रू दिस वन होमवर्क फॉर यू दैट यू ऑल हैव टू फ्रेम अराउंड 10 sentences on each type, that is present, past and then future. Please do this homework and keep revising the previous concepts and stay blessed. Thank you.